आपका नाम? हाँ, मेरा नाम है कमलेश कुमार और ये मेरे जो बाबा जी हैं ये मेरे पिताजी हैं और मंत्री जी इनके जो है बचपन के ही साथी हैं मुलायम सिंह यादव। तो जब से इन्होंने उनके निधन की खबर सुनी है तो इनको बहुत बड़ा दुख हुआ है और अब ये इतने भावुक हो गए हैं कि वो अपनी बात जो है नहीं कह पा रहे हैं, इनका गला रुक गया है। तो एक बार ये बता रही थी हमको कि हमारे गांव में एक शादी में आए थे, तो जो है शादी में थोड़ा रिश्तेदार ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो अपनी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो हमारे गांव के जो सबसे गरीब आदमी रामदत्त थे, तो रामदत्त के उसको जमाने में कच्चा घर था तो कच्चे घर में ही वो जमीन पर लेट गए। कभी उन्होंने ये महसूस नहीं किया है कि हम इतने बड़े होकर के और कहाँ जमीन पर लेट रहे हैं। तो माननीय नेताजी का बहुत बड़ा त्याग रहा है। और आपसे जुड़ी कोई घटना मुलायम सिंह जी की जो जब यहाँ गांव में आते थे, कोई याद हो जो आपको विशेष रूप से? एक याद है कि जब ये पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले शायद ये बात है 87 या 88 सन की होगी। तो एक बार मैं इटावा जा रहा था, तो जैसे ही मैं इटावा डीएम चौराहे पर पहुंचा तो वहां पे माननीय नेताजी की गाड़ी एकदम डीएम के बंगले में घुसी। तो मैंने चौराहे से देखा तो गाड़ी उनकी डीएम के ऑफिस के पास जाके रुक गई, लेकिन उसमें उतरे नहीं। एक चपरासी आया, उससे उन्होंने कुछ पूछा, पता नहीं क्या पूछा। तो मैंने सोचा कि नेताजी अभी गाड़ी में बैठे हैं, तो नेताजी से मैं मिलने गया। तो जैसे ही नेताजी से मैं मिलने डीएम के बंगले के पास गया तो वहां पर नेताजी आगे वाली सीट पे बैठे, चूंकि डीएम साहब वहां थे नहीं उस समय। तो सबसे पहले उन्होंने हमारे ताऊ जी हैं जो गोपी सिंह हैं, पहलवान रहे उनके साथी, और हमारे जो पिताजी हैं जी चक्रपाण पहलवान रहे हैं, इनसे पूछा कि बताइए आपके पिताजी और ताऊ जी के कैसे क्या हालचाल हैं। तो मैंने कहा ना वो ठीक है। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, नहीं तो उनकी जो है देख रेख मतलब जो है करते रहे ना, वे मतलब हमारे साथी रहे हैं। और बड़ी मतलब मैं एक छोटा आदमी था, वो उतने उस समय नेता विरोधी दल थे, लेकिन उन्हें बड़ी उस हिसाब से सरलता से उन्होंने बात की है, इस हिसाब से कि मुझको ये महसूस नहीं हुआ कहाँ ये नेता विरोधी दल प्रदेश के और मैं कहाँ एक छोटा सा आदमी। तो उनकी जो सरलता थी उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। अच्छा, एक किस्सा कोई बारात का लोग बता रहे थे, हाँ, बारात का किस्सा क्या? और हमने मुलायम सिंह को चिट्ठी दी, तो फिर मुलायम सिंह गए तो एक नदी आती फतपुरा गाँव। अच्छा। तो मुलायम सिंह हमारे नाले गम कूद पर लगे सवार, वहाँ जब कही मुलायम सिंह जिंदाबाद, और बाबूजी रत्ता से गाड़ी लौटा ले गए कि रत्ता सही नहीं। हाँ दम। अच्छा। हाँ। बाबूजी ये कौन थे? ये बाबूजी थे बाबू दर्शन सिंह होरा वाले। वो गाड़ी लौटा ले गए? ले गए नहीं, ऐसा हुआ। मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊं कि हमारे छोटे भाई जिसका नाम अशोक कुमार है, उसकी शादी हुई थी सन 88 में। उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेता विरोधी दल थे, तो साधारण ही उनसे कह दिया नेताजी हमें बारात को चलना है। तो वो सीधे बारात के लिए तैयार होके वहाँ आ गए। फरतपुरा गाँव है जो चौबिया से 3 किलोमीटर पूरब में पड़ता है। तो वहाँ एक सेंगुर वो नदी पड़ती है, अनैया। जी, वो अनैया नदी पड़ती है। वो अनैया नदी के पार में ही वो गांव है फरतपुरा। तो फरतपुरा में बारात जानी थी, तो नेता विरोधी दल थे उस समय, तो ये वहाँ नदी के किनारे तक वो पहुंच गए। हाँ, और तब तक मेरी बारात उस गांव पहुंच चुकी थी। उस समय बैलगाड़ी से बारात आई, तो बैलगाड़ी से बारात अपने टाइम पे वहाँ गाँव पहुंच गई। तो जब और एक ट्रैक्टर मेरे फूफा जी का था, नंगलाबरी का महेश राम जी का, वो थोड़ा लास्ट में गया है। तो उसमें ये खड़े थे नदी के उस पार, क्योंकि हम लोग तो कोई उस समय फोन की सुविधा थी नहीं। तो नदी के उस पार तब तक जी हमारे फूफा जी का ट्रैक्टर आ गया। उसमें ने कहा आप लोग कहाँ जा रहे हो? कि मैं बारात में जा रहा। तो नेताजी उसी ट्रैक्टर पर बैठ के नदी को पार किया और उस बारात में पहुंचे। और बारात में पहुंचने के बाद उन्होंने कह दिया अगर मेरी सरकार बनती तो सबसे पहला फरतपुरा का पुल बनवाएंगी। तो वो हुआ 88 में शादी, 89 में नेताजी की सरकार बनी। और नेताजी सरकार बनने के बाद तुरंत ही उस फरतपुरा का पुल का शिलान्यास किया और वहाँ की जनता को बताया कि हम एक बारात में आए थे पहलवान जी की में, तो मैं आपको आश्वासन दे गए थे कि आपका जो पुल बनवा देंगे। तो उनने उसी साल जैसे ही पहली बार मुख्यमंत्री बने तुरंत फरतपुरा का पुल बनवाया। और अब पुल बनवाने से मतलब वहाँ की सारी जनता को बहुत आराम है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो ऐसे थे, कोई भी बात को अपने संज्ञान में रखते थे, याददाश्त उनकी जाती थी। और सबसे बड़ी खासियत उनकी ये थी कि जैसे एक बार किसी से उनकी बातचीत और मुलाकात होगी उसको कोई भूलते नहीं थे, बाई नेम उसको पुकारते थे। तो कोई नेता यूं ही बड़ा नहीं होता है। राजनीति में यहाँ तक का सफर तय करने के लिए निश्चित तौर पर मुलायम सिंह कुछ अद्भुत ही थे। आम जनमानस में जिस तरह से, चाहे वो बारात की जो अभी किस्सा सुनाया, चाहे पहलवानी के किस्से सुनाए,
आज भी जो उनके बचपन के मित्र हैं, जो उनके साथ खेले हैं, पढ़े हैं, उनके साथ राजनीतिक सफ़र जिन्होंने तय किया है, उनकी रैलियों में, भाषणों के दौरान जो उपस्थित रहे हैं, उन सारे लोगों के मन में एक बहुत गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है और वो सारे लोग अपने इस महान नेता की यादों में खोए हुए हैं और उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप प्रशस्ति स्टूडियो से ये कवरेज सुन रहे थे। कुमार मनोज को आप लगातार सुनते रहिए। आज हम पूरे दिन नेताजी से जुड़े हुए वो तमाम सारे किस्से सुनाएंगे आपको जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। मिलते हैं अगले ही एक नए किस्से के साथ।